अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। तो आज की क्लास में हम देखेंगे HTML सिंटैक्स। और पिछली वीडियोस में हम लोगों ने सबसे पहले HTML CSS जावास्क्रिप्ट के बारे में देखा कि ये तीनों किस चीज के लिए यूज किए जाते हैं। HTML क्या करती है, CSS क्या करती है, जावास्क्रिप्ट क्या करती है। फिर उसकी नेक्स्ट वीडियो में मैंने आपको बताया VS कोड विजुअल स्टूडियो, जो कि कोडिंग का सॉफ्टवेयर है, वो किस तरीके से डाउनलोड किया जाता है और इंस्टॉल किया जाता है, वो भी मैंने बताया आपको। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आया होगा। बाकी अगर फिर भी कुछ सवाल है, कुछ पूछना है, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज हम जानेंगे HTML के सिंटैक्स, जो कि सबसे पहले है स्टार्ट टैग। स्टार्ट टैग क्या होता है? जो कि हमारी हेडिंग वगैरह, पैराग्राफ वगैरह जब हम यूज करते हैं, जो भी, उसके लिए हम इसका यूज करते हैं। पहले ग्रेटर देन लगता है, फिर उसके बीच में अगर हम पैराग्राफ का टैग यूज करें तो पैराग्राफ का टैग का नाम आता है। H1 का टैग, जो कि हेडिंग 1 है, उसका टैग यूज होता है, तो उसका टैग का नाम आता है। फिर उसके बीच में हमारा कंटेंट आ जाता है, हमारी डिटेल आ जाती है। फिर उसके बाद हमने जो भी टैग ओपन किया होता है वो इस तरीके से पहले ग्रेटर देन आता है, फिर बैक स्लैश आता है, फिर हमारा जो भी टैग होगा उसका नाम आता है, और फिर क्लोज कर दिया जाता है लेस देन के जरिए। ठीक है। इसी तरीके से नीचे हम देखते हैं स्टार्ट टैग। ठीक है, ये H1 का टैग स्टार्ट हो रहा है। ये पैराग्राफ P जो है पैराग्राफ का टैग कहलाता है, ये पैराग्राफ का टैग स्टार्ट हो रहा है। और ये BR का ना कोई टैग स्टार्ट होता है ना कोई क्लोज होता है, ये थोड़ा अलग चीज है। इसे कहते हैं ब्रेक लाइन। BR का फुल फॉर्म है ब्रेक लाइन, जो कि आगे जाके समझेंगे ये करता क्या है। ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं H1 का टैग मैंने स्टार्ट किया। ठीक है, उसके बाद जो भी मेरी डिटेल थी, जो मैं चाह रहा हूं मेरी वेबसाइट पे शो हो, वो मैं लिखूंगा। ठीक है। तो इसे कहा जाता है एलिमेंट। एलिमेंट भी कह सकते हैं, कंटेंट भी कह सकते हैं। एलिमेंट और कंटेंट हमारा क्या होता है? जो हमारी तरफ से डिटेल प्रोवाइड होती है, जो हम चाहते हैं हमारी वेबसाइट पे शो हो जाए। उसके बाद क्या होता है? जो भी हमने टैग ओपन किया होता है, H1 का टैग यहाँ स्टार्ट हुआ है, तो यहाँ पर H1 का टैग क्लोज हो गया है। ठीक है। इसी तरीके से P का टैग स्टार्ट हुआ, फिर बीच में मेरा एलिमेंट, मेरा वो आ गया, कंटेंट आ गया, और फिर मैंने P का टैग क्लोज कर दिया। ठीक है। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कि सिंटैक्स किस तरीके से यूज होते हैं, एलिमेंट क्या होते हैं, स्टार्ट टैग क्या होते हैं, एंड टैग क्या होते हैं। ठीक है। अब नीचे आ जाते हैं हेडिंग टैग्स। हेडिंग की टोटल 6 टैग होते हैं। ठीक है। H1 हेडिंग 1 जो कहलाती है, H2 हेडिंग 2 कहलाती है, H3 हेडिंग 3 कहलाती है, H4 हेडिंग 4 होती है, H5 हेडिंग 5 होती है, इसी तरीके से H6 हेडिंग 6 होती है। H7 कोई भी टैग नहीं है। अगर आप वो यूज करेंगे, जो पिछली ये हम लोग HTML5 पढ़ रहे हैं, तो HTML5 के अंदर H7 ये नहीं चलते। अगर कोई पुराना वर्जन आप HTML का यूज कर रहे हैं, हो सकता है उसमें ये चल जाए। ठीक है। आई होप आपको समझ आओगे कि हेडिंग टैग क्या होता है। अब मैं आपको थोड़ा बहुत इसका क्लियर करवा देता हूँ कि हेडिंग टैग हम कैसे यूज करते हैं। ठीक है। जैसे कि ये वेबसाइट है, अब यहाँ पर ये हेडिंग 1 यूज हुआ है, तो M से पहले मैंने H1 का टैग ओपन किया, जो कि आपने देख लिया कि H1 का टैग कैसे स्टार्ट होता है। ये मैंने यहाँ पर इस तरीके से स्टार्ट किया। फिर बीच में मेरा जो भी कंटेंट है, जो भी मेरी डिटेल थी, वो मैंने, जो मैं चाह रहा था मेरी वेबसाइट पे शो, वो मैंने यहाँ लिख ली। ठीक है। इसके बाद T के बाद मेरा जो मैंने टैग खोला था H1 का टैग, वो क्लोज कर दिया। तो उससे क्या हुआ? मेरा प्रिंट मुझे शो हो गया। ठीक है। बाकी आगे जाके भी इंशाल्लाह अच्छे से इसको समझेंगे। इसी तरीके से ये भी H1 का टैग है। ठीक है। यहाँ पर H1 का टैग ओपन हुआ है और यहाँ पर H1 का टैग क्लोज हुआ है। इसी तरीके से ये H3 का टैग है। ठीक है। यहाँ पर I से पहले H3 का टैग ओपन हुआ है और यहाँ पर क्लोज हुआ है M के बाद। तो इसने क्या किया? जो भी मेरा डेटा था, जो भी मेरा कंटेंट था, एलिमेंट था, वो मुझे यहाँ पर इसने प्रिंट करके शो कर दिया। ठीक है। इसी तरीके से नीचे हम आते हैं पैराग्राफ। ये पैराग्राफ के टैग के अंदर लिखा गया। ठीक है। यहाँ ए से पहले पी का टैग ओपन हुआ, फिर बीच में मेरा जो भी कंटेंट था, ये सारा ये मैंने लिखा, और फिर मैंने लास्ट में डॉट के बाद पी का टैग क्लोज कर दिया। तो उससे क्या हुआ? मेरा जो भी डेटा था वो क्लोज हो चुका है और मुझे प्रिंट शो हो गया। ठीक है। आई होप आपको अंडरस्टैंड हो गया कि H1 क्या है, P का टैग क्या है। बाकी आगे भी मैं डिटेल से बताऊंगा। मेन कॉन्सेप्ट है इस वीडियो का स्टार्ट टैग समझना, एलिमेंट कंटेंट समझना, और एंड टैग समझना। बाकी कोई भी आपको सवाल हो, कोई भी चीज आपको समझ नहीं आ रही हो, आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है। और
अपना ख्याल रखिएगा और मेरा एक बात याद रखें कि आपको जो भी मैं चीज़ प्रोवाइड कर रहा हूँ, वो जितना हो सके आप उसको लिखें अपने पास, ठीक है? अपने पास लिखें अच्छे से। मेरी वर्डिंग नहीं समझ आ रही या आपको आपकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, कोई भी ऐसी बात है तो उसको आप अपनी वर्डिंग में लिखें। जो भी मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया वो सब आप वर्बली अपनी लैंग्वेज में, जो भी आपकी लैंग्वेज है, जिस लैंग्वेज में आप अच्छे से, जिस वर्डिंग में आप अच्छे से खुद को समझा सकते हैं, उसी तरीके से आप कॉपी में लिखें। उस लिखने से क्या होगा कि आपको और अच्छे से उसको समझ आएगा, ठीक है? और कल को आप भूल जाते हैं तो आप देख के समझ सकते हैं कि आपने ये चीज़ किस लिए यूज़ की गई थी और क्या हुआ था। बेसिकली HTML, CSS कोई भी लैंग्वेज है, इसको समझना बहुत अच्छे से पड़ता है, याद करने से कुछ नहीं होगा। इसको आप अच्छे से समझेंगे, आपको खुद ही याद हो जाएगी ये चीज़ें। आई होप मेरा आपको समझाना समझ आया होगा। तो अपना ख्याल रखिएगा और इसकी प्रैक्टिस कीजिए। अगर मैं कभी वीडियो लेट भी कर देता हूँ, तो जो भी मेरी वीडियो है, चाहे वो छोटी वीडियो आपको वक़्ती लगे कि आपको समझ आ चुकी है, उसको दिन में 2 दफ़ा लाज़मी उसको समझें, उसको देखें, ताकि वो आपके भूले ना। बाकी आगे जाके हम प्रैक्टिकली भी स्टार्ट करेंगे, तो वो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। तो अभी कुछ क्लासेस में इसी तरीके से आपको समझाऊँगा ताकि आपको अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। फिर उसके बाद हम इसको प्रैक्टिकली करेंगे, तो आपको बहुत ईज़िली समझ आ जाएगा क्या आपको पढ़ाया है मैंने। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।